ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड अध्याय 42। नारद जी द्वारा हिमालय का निरीक्षण। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब परस्पर विचार कर शिव जी से आज्ञा ले विष्णु ने तुमको हिमालय के घर भेजा। तुम हिमालय के घर गए। वहाँ जाकर तुमने विश्वकर्मा द्वारा रचित अपनी वह कृत्रिम मूर्ति देखी जो उसने अपने द्वार पर बनवा रखी थी। उसे देख तुम बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर तुमने हिमालय के बनाए हुए सभी सुवर्ण के कलश, रंभा के स्तंभों से शोभित वह मंडप देखा जिसमें रत्नमय हजारों कंदली के खंभे खड़े थे और अत्यंत अद्भुत वेदिका बनी थी। यह सब देखते हुए तुम हिमालय से मिले और पूछा कि क्या बात है, क्या बारात सहित शिव जी अभी नहीं आए? हिमालय ने कहा, अभी कोई समाचार नहीं है, परंतु आशा है कि सर्वज्ञ प्रभु आते ही होंगे। आइए, तब तक चलकर आप भोजनादि से निवृत्त होइए। हे नारद, तब तुमने जाकर हिमालय के साथ भोजन किया और पुनः उसके मेरु आदि पुत्रों को साथ ले उसकी आज्ञा से शिवागमन का मार्ग देखने लगे। तब तक इधर से समस्त देवताओं के उस बृहद समूह एवं बारात सहित शिव जी तुमसे मार्ग में मिले। सब देवताओं और शिव जी ने भी तुमसे हिमालय के घर की रचना और उनके मन का भाव पूछा। तुमने कहा, सब ठीक है। हिमालय आपके लिए अपनी कन्या पार्वती को देने के लिए बड़ी रचना एवं बनाव के साथ उत्सुक बैठा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर शंकर जी सहित सब देवता प्रसन्न हो हिमालय के नगर के निकट जा पहुँचे। अध्याय 43। बारात की अगवानी। ब्रह्मा जी बोले, जब यह समाचार गिरिजा को मिला कि बारात नगर के निकट आ गई है तो वह बड़ी ही हर्षित हो ब्राह्मणों को अग्रणी बना सब पर्वतों को आगवानी करने के लिए भेज दिया तथा हिमालय स्वयं भी अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ आगे आया। देवसेना के दर्शन कर उसके हर्ष का अंत न रहा। देव समाज और पर्वत समाज ने एक दूसरे का दर्शन कर बड़ा सुख माना, मानो सुखपूर्वक पूरब और पश्चिम के दो समुद्र मिल गए हों। देवताओं तथा पर्वतों ने परस्पर मिलकर अपने को कृतकृत्य माना। तदंतर शिव जी को देखकर हिमालय ने प्रणाम किया और समस्त पर्वतों तथा ब्राह्मणों से सदाशिव को प्रणाम किया। उस समय बैल पर बैठे हुए शिव जी का मुख प्रसन्न था तथा वे अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त परम दैदीप्यमान हो रहे थे। उनके शरीर पर अत्यंत बारीक सुंदर रेशमी वस्त्र बड़ा शोभित हो रहा था। सिर पर रत्न जड़ित मुकुट था, श्वेत कांति थी और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भूषणों के स्थान में वे सर्पों के भूषण पहने हुए थे, जिससे उनके अंगों की अद्भुत कांति और दिव्य प्रभा हो रही थी। लोकपाल हाथों में चंवर लिए उनकी सेवा कर रहे थे।
उनके बाएं भाग में मैं और दाहिने में विष्णु, पीछे इंद्र और इधर उधर सब देवतागण विराजमान थे। ये सभी वरदानी शंकर की स्तुति कर रहे थे। इसी समय गरुड़ पर बैठे विष्णु जी को और हंस पर बैठे मुझको देखकर हिमालय ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और शिव जी के इधर उधर तथा पीछे वाले सब देवताओं को भी प्रणाम किया। फिर शिवाज्ञा से हिमालय सबके आगे आगे होकर अपने नगर को चला और पीछे शेष देवगण सबके आगे आगे होकर अपने नगर को चला और पीछे शेष देवगण शिव जी के साथ चले। सभी हिमालय के नगर को देखकर उसकी प्रशंसा करते हुए वहाँ गए जहाँ शिखर पर सबके ठहरने का सजा हुआ स्थान बना था। वहाँ पर भी हिमालय ने उत्साहपूर्वक वर का स्वागत किया और समस्त देवता मुनि तथा गण अपने सुंदर श्रृंगार कर शिव जी के साथ हिमालय के घर चले। उस समय मैना ने शिव जी को देखने की इच्छा प्रकट की। हे मुनि, तब तुम बुलाए गए और तुम मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने की इच्छा से वहाँ गए। वहाँ आश्चर्यचकित हो मैना ने तुमसे मदहारी शंकर के रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। अध्याय 44 नारद मैना संवाद। मैना बोली, हे मुनीश्वर, मैं उन शंकर भगवान को देखना चाहती हूँ। उनका रूप कैसा है जिनके लिए इतनी उत्तम तपस्या करनी पड़ी है। ऐसा कहकर हे नारद, वह मैना तुम्हारे साथ चंद्रशाला में गई। तब उनके इस अभिमान को जानकर अंतर्यामी शिव ने मुझ ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि हे भाइयों, तुम लोग अपने अपने देवताओं को लेकर हिमालय के द्वार पर हमसे पृथक होकर चलो। हम सबके पीछे चलेंगे। शिव जी के इस कथन को विष्णु जी ने सबको समझा दिया। सब देवता उसी प्रकार चले। हे नारद, तब महल के ऊपर अट्टालिका पर चढ़ी मैना सभी का दर्शन करने लगी। देवताओं की सेना देख मैना साधारण प्रसन्न हुई। तब पहले अनेक वाहनों पर चढ़े गंधर्व आए जो अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे थे, जिनके हाथों में विचित्र पताकाएं फहरा रही थी और साथ में अप्सराएं भी थी। फिर उनके स्वामी वसु थे, जिन्हें देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, क्या यही शिव हैं? हे नारद, तब तुमने मैना से कहा कि नहीं, ये पार्वती के शंकर नहीं हैं, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने सोचा कि जिसके गण इतने सुंदर हैं तो न जाने वे शिव जी कैसे होंगे। पश्चात मणिग्रीवादि बहुत से यक्ष आए, जिनकी शोभा गंधर्वों से भी दूनी थी, तथा मणिग्रीव को भी देखकर मैना ने कहा, क्या यह पार्वती के स्वामी शिव हैं? तब तुमने कहा, नहीं, ये तो शिव जी के सेवक हैं। इतने में अग्नि पहुँचे। उनमें मणिग्रीव से भी दूनी शोभा थी। तब मैंने कहा, क्या यही गिरिजा के पति शंकर जी हैं? तब तुमने कहा, नहीं। इतने में नैत्रित्य आए जो यम से भी दुगने सुंदर थे। मैना ने कहा, क्या यह शिव जी हैं?
तुमने कहा नहीं। इतने में वरुण आए, वह उनसे भी दुगने सुंदर थे। इसी प्रकार फिर यक्षराज, कुबेर, ईशान, फिर देवराज इंद्र, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर तेज पुंज भृगु और फिर देवगुरु बृहस्पति, ये सभी एक दूसरे से बढ़कर दुगने तेजस्वी ऋषि मुनि और देवता अपने गणों सहित वहाँ आए, जिन्हें देख देख कर मैना ने तुमसे यही कहा कि हे नारद, क्या ये ही पार्वती के पति शंकर जी हैं? तो तुमने कहा नहीं, ये अमुक अमुक देवता हैं। तब अपने और ऋषियों सहित मैं धर्मपुंज ब्रह्मा वहाँ पहुँचा, जिसकी सभी स्तुति कर रहे थे। तब इस प्रकार मुझे वहाँ पहुँचा देख मैना ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, क्या पार्वती के यही पति होंगे? तब तुमने कहा नहीं। इतने में सर्व शोभा संपन्न मेघ के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान वहाँ चले आए, जिनमें करोड़ों कामदेव के समान शोभा हो रही थी। वे पीतांबर को धारण किए अपने तेज से प्रकाशमान थे, जिनके कमल के समान नेत्र थे और जो शांत भाव से गरुड़ पर आरूढ़ थे। वे विष्णु शंखादि लक्षणों से युक्त एवं मुकुटादि से शोभित। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था तथा वे लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु अप्रमेय शोभाओं से युक्त थे। तब उन्हें इस सुंदर रूप में देख मैना चकित हो गई, बड़े हर्ष से बोली कि निसंदेह पार्वती के पति शंकर भगवान यही हैं। हे नारद, तब तुम कौतुकी ने मैना के ये वाक्य सुनकर कहा कि ये भी शिव नहीं हैं, ये विष्णु भगवान हैं। पार्वती को वरण करने वाले शंकर तो इनसे भी कहीं बढ़कर हैं। मैं उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। वे समस्त ब्रह्मांड के नायक, सर्वेश्वर और स्वयं प्रभु हैं। तब इस प्रकार नारद के वचनों को सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझ लिया कि पार्वती बड़ी भाग्यशालिनी है। मेरा अहो भाग्य है कि उसको इतने महान शोभाशाली देवताओं के नायक की प्राप्ति होगी। मैना ज्यों ही इस शब्द के इस प्रकार के शब्दों में अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही थी, त्यों ही अद्भुत रूप धारण किए हुए भगवान शंकर वहाँ आ गए। मैना का गर्व नष्ट करने वाले विचित्र गण उनके साथ थे और वे अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखाते हुए आए। तब उन भगवान शंकर को आते देखकर तुमने कहा, तुमने उन्हें प्रेम पूर्वक मैना को दिखाया और कहा कि हे सुंदरी, देखो ये वही भगवान शंकर हैं जिनके लिए पार्वती ने तपस्या की है। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो गई और शिव जी को अद्भुत रूप वाले गणों सहित देखने लगी। इतने में शिव जी की अद्भुत सेना वहां आ पहुंची। उनके विविध और विकराल अंग तथा वैसे ही सब विचित्र स्वभाव थे। कोई वायु रूप धारण किए पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, तो कोई टेढ़े मुख वाले तथा कोई कोई विरूपाक्ष थे। बहुत से विकराल दाढ़ी मूछें थीं, कोई पंगु, कोई नेत्रहीन, कोई दंडपास धारण किए हुए, किसी के हाथ में मुद्रण और कोई विरुद्ध वाहनों पर चढ़ा हुआ था। कोई श्रृंगी बजा रहा था और कोई डमरू तथा कोई गोमुखी, कोई मुखहीन था और किसी के विकट मुख थे। बहुतों के बहुत सुख, किसी के हाथ नहीं, किसी के विकट हाथ, किसी के बहुत से हाथ थे। कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले,
कोई सिर विहीन और किसी के बुरे सिर थे। किसी के कान नहीं तो किसी के बहुत से कान थे। इसी प्रकार अनेकों वेशधारी गण वहाँ आए। ऐसे सभी विकृति आकार वाले अगणित महावीर तथा भयंकर अनेकों प्रबल गण थे। हे नारद, उस समय सब गणों सहित तुमने भगवान शंकर को मैना को दिखा दिया, जिन्हें देखते ही मैना शोकाकुल हो गए। जब उन 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले भूतिभूषित भगवान को मैना ने बैल पर चढ़े हुए देखा तो वे सर्वथा अधीर हो गईं। उनके सिर पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था। सिर पर चंद्रमा शोभित था। उनके 10 हाथ थे और वे कपाल धारण किए हुए थे। वे व्याघ्र का चर्म ओढ़े हुए थे और उनके हाथ में पिनाक धनुष था। तब त्रिशूल लिए हुए ऐसे विरूपाक्ष और विकट रूप वाले रूप बनाए तथा गज चर्म ओढ़े हुए व्याकुल हृदय शंकर जी को जो तुमने मैना को दिखाया तो उनकी व्याकुलता की सीमा न रही। वे चकित हो कांपती हुई विह्वल और भ्रांत हो गईं। उस बुद्धिमती की बुद्धि जाती रही और उनसे फिर कुछ कहते न बना। तब उनकी इस दशा को देखकर तुमने अंगुल से संकेत करके कहा, यह शिव जी हैं। हे नारद, तुम्हारा यह वचन सुनते ही मैना को बड़ा दुख हुआ और वे तत्क्षण वायु से टूटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुमसे बोली, अरे दुराग्रही, तूने मुझे ठग लिया। ऐसा कहते ही वे वहीं तत्क्षण मूर्छित हो गईं। उनकी सखियां उन्हें चेतना में लाने का उपचार करने लगीं। धीरे धीरे उनकी चेतना आई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।